हाँ, आवाज आ रही है अब। इसको हमको डू नॉट डिस्टर्ब लगाना ही पड़ेगा। डू नॉट डिस्टर्ब होता कहाँ पे है? स्प्लिट लोकेशन लो, डू नॉट डिस्टर्ब। अब डिस्टर्ब करते रहे सब। कोई आदमी बोलिए तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे आगे चलिए, ठीक है। हाँ, आरती, तुम्हारा माइक अगर नहीं खुल रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको एक बार संपर्क कर लीजिए, माइक खुलेगा। स्क्रीन के वो कहेंगे क्या कि स्क्रीन के बीच में क्लिक कर लेने के लिए, और स्क्रीन के बीच में जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो नीचे से एक स्लाइड ऊपर आएगा जिसमें जैसा माइक होता है वैसा बना हुआ रहेगा, उस पर एक बार क्लिक कीजिएगा, हरा हो जाएगा तो आप माइक हो मतलब खुल जाएगा। फिर दोबारा क्लिक कीजिएगा तो माइक पे क्रॉस लग जाएगा, मतलब माइक लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो क्लास के बाद बात करते हैं। ठीक है, फिलहाल सुनिए, जो भी प्रॉब्लम रहेगा हम रिकॉर्डिंग में डाल दिए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। 45 मिनट तक मैक्सिमम रिकॉर्डिंग हो सकता है। अब इतना देर बातें बना दोगे तो रिकॉर्डिंग में ये सब आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा मेथड। आज देखना है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या होता है? उसमें दो मेथड्स हम लोग देखे थे कि एक एक जो मेथड था वो डायरेक्ट मेथड था, और एक है शॉर्टकट मेथड। अलग अलग जगहों पर कई बार मेथड करके पूछता है, तो इसलिए हम लोग दोनों तरीके से पढ़ते हैं, डायरेक्ट मेथड भी और शॉर्टकट मेथड भी। ठीक है, जो चीज कल पढ़े थे वही चीजों का दूसरा तरीका है, दूसरा प्रोसेस है, और पढ़ना जरूरी है। तो इसमें भी यही है कि डाटा आपके पास अगर स्मॉल रहेगा तो, या अगर डाटा लार्ज क्वांटिटी में रहेगा तो, और तीसरा कंडीशन क्या है कि डाटा ग्रुप में रहेगा तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, वही कि इफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल quantities is small, if the number of individual quantity is small, जब इंडिविजुअल की संख्या, लोगों की संख्या कम में हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके लिए क्या है कि इसमें कहता क्या है कि इन दिस मेथड, इस मेथड में मीन इज कैलकुलेटेड, मीन इज कैलकुलेटेड with the help of the following formula। टीचमेंट ऐप के द्वारा सवेरे सवेरे हमको 500 रुपया मिला है इतना देर क्लास लाइव लेने के लिए। चलो, इन दिस मेथड मीन इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड क्या है? एक ऐसा मेथड है जिसको कैलकुलेटेड किया जाता है कुछ फार्मूला के माध्यम से। वो फार्मूला क्या है? तो मीन निकालने के लिए, जैसे ये मीन का मीन को ऐसे ही लिखा जाता है, मीन बराबर ए प्लस ई डी बटा एन। ठीक है, हम लोग अभी देख रहे हैं शॉर्टकट मेथड से मीन निकालने के प्रोसेस को, जिसमें बता दिया गया मीन बराबर ए प्लस ई डी बाई एन। जहां पर ए को, जहां पर ये तो हम जानते ही हैं कि वेयर, ये जो एक्स तरह से लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के नाम से जानते हैं। वहीं पर ए को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। वहीं पर सिग्मा होता है, सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ, सम ऑफ या समेशन ऑफ भी कहा जाता है उसको, सम ऑफ। इसके बाद डी का मतलब होता है डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी फ्रॉम, क्वांटिटी फ्रॉम किस मोड में?
वर्टिकल है। अब ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, बोलो। ठीक है, ठीक ठीक हो गया ना? फ्रॉम द, क्या हुआ? अमित कुछ बोल रहे हैं। फॉलोइंग फॉलोइंग फार्मूला, या कर सकते डी बराबर डेविएशन ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटी, इतना ही दीजिए, इंडिविजुअल क्वांटिटी बस हो गया, इतना तो ठीक। तो ये फार्मूला का ये प्रोसेस है कि फार्मूला में बाकी चीजें क्या क्या है। ठीक है, एन बराबर क्या हो जाएगा, एन एक छूट गया है, एन बराबर होगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये फार्मूला का चीजें हैं कि फार्मूला में क्या क्या चीज की जरूरत होती है, इस चीज को देखते हैं। अब इस पे आपको क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन क्या है, ये यहां तक तो लिख लिए होइएगा, आगे बढ़े। काजल, रुबाना, संजीव, अजय, तुलसी, चंदन, चंदा, अमित, शिल्पी, नेहा, अमन। ठीक है, कौन छूट रहा है? सोनी, सनी छूट रही है, निशु। ये सब रईस विद्यार्थी, लेट से आएगा नहीं। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। फार्मूला में सिग्मा कहाँ है? बहुत बड़ा गलती हम भी किए होंगे कि हम सिग्मा की जगह हाँ ई लिख दिए हैं। ठीक है, हाँ ई टाइप का लिख दिए हैं, गलती हुआ है, माफी चाहते हैं। अच्छा, बात वापस ले लिए। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं अब ये क्वेश्चन कैसे बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 10 क्लास ऑफ स्कूल एज फॉलोज। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 10 क्लासेज ऑफ स्कूल इज एज। ठीक है, कोई अक्षर अगर दिखे नहीं तो आप जूम करके उस अक्षर को बड़ा कर सकते हैं। स्कूल इज एज फॉलोज। इसमें क्लास दिया गया है और दूसरा दिया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आरती दिक्कत होगा तो तुम मैसेज कर लेना अगर तुम्हारा माइक नहीं खुल रहा है तो। फर्स्ट है, फर्स्ट क्लास में कितना है? 35। सेकेंड में कितना है? 40। थर्ड में कितना है? 40। फोर्थ में कितना है? 45। सिक्स में कितना है? फिफ्थ में 35 कर दीजिए। सिक्स में 45। सेवेंथ में 35। एट्थ क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। नाइन्थ क्लास में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ में हो गया 35। फिफ्थ में हो गया, अच्छा फर्स्ट में हो गया था 35, सेकेंड में हो गया 40, थर्ड में हो गया 40, फोर्थ में हो गया 45, फोर्थ में हो गया 45, फिफ्थ में हो गया 35, सिक्स में हो गया 45, सिक्स में हो गया 45, सेवेंथ में हो गया 35, सिक्स में 45 है, सेवेंथ में 35, एट्थ में 55, नाइन्थ में एक मिनट रुक जाओगे, एट में 50 कर दीजिएगा,
9th में हो गया 55 और 10th में है 60। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 10 क्लासेज ऑफ स्कूल, स्कूल में पहला से 10वां तक स्कूल चल रहा है और इस स्कूल में फर्स्ट क्लास के जो बच्चे हैं उसकी संख्या 35 है, सेकेंड क्लास के बच्चों की संख्या 40 है, फोर्थ क्लास के बच्चों की संख्या 45 है। ठीक है, फोर्थ क्लास के बच्चों की संख्या 45 है, फिफ्थ क्लास के बच्चों की संख्या 35 है, सिक्स क्लास के बच्चों की संख्या 45 है, सेवेंथ क्लास के बच्चों की संख्या 35 है, एट्थ क्लास के बच्चों की संख्या 50 है, नाइन्थ क्लास के बच्चों की संख्या 50 है और 10th क्लास के बच्चों की संख्या 60 है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो कैलकुलेट इसमें करना है, कैलकुलेट द मीन नंबर, कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट। फार्मूला आपको पहले से ही पता है, स्टूडेंट ऑफ ईच क्लासेस। ठीक है, तो इसको कैसे निकालिएगा आप, तो निकालने के लिए आपके पास 3 कॉलम की जरूरत है। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन के बाद आगे हम लोग देखते हैं कि 3 चीज की जरूरत होती है। 3 चीज क्या क्या चीज है उसको देखते हैं। इसको मिटा दे क्या, इसको मिटा दिया जाए। अब देखिए, ये तो हमारे पास डाटा है, अब इस डाटा के हिसाब से हमको क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है क्लासेस। पहले तो हम 3 बनाते हैं, क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको एक्स किए हैं, दूसरा है डेविएशन जिसको हम लोग डी बराबर एक्स माइनस ए, डी बराबर एक्स माइनस ए किए हैं। ठीक है, अब हमको सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज निकालना है उसको देखते हैं। तो पहले तो हमारे पास क्लास क्या है, फर्स्ट से लेकर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, ये हमारे पास क्लासेज हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास स्टूडेंट की संख्या है 35, 40, 40, फिर उसके बाद है 40 हो गया, फोर्थ में हो गया 45, फिफ्थ में हो गया 35, सिक्स में हो गया 45, सेवन में हो गया 35, एट्थ में हो गया 50, नाइन्थ में हो गया 55 और 10th में हो गया 60। ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आपको निकालना क्या है, तो निकालना है एज्यूम्ड मीन। क्या निकालना है, एज्यूम्ड मीन। ये निकालना है कि ए कहां से आया, क्या फॉर्मूला, आपको अनफोन कर दिया। एज्यूम्ड मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, पहले तो हम लोग को जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस ई डी बाई एन बराबर क्या होगा। तो देखिए कई बार क्या होता है कि आपके पास एज्यूम्ड मीन दे दिया हुआ होता है और तब आपको निकालना होता है। ठीक है, कई बार एज्यूम्ड मीन नहीं दिया हुआ रहता है तो कंडीशन में निकालना होता है। तो सबको जो जोड़िएगा, जोड़ने के बाद जितना होगा उतना से डिवाइड कीजिएगा तो अप्रोक्स में एक डाटा आएगा। ठीक है, और वो डाटा लगभग 40 होगा। हम एज्यूम्ड मीन बाद में निकालना सिखा देते हैं। पहले ये हो गया, ए हो गया 40। अब यहाँ पर सिग्मा डी है, तो सिग्मा डी का वैल्यू कितना है, सिग्मा डी जो है, तो सिग्मा डी निकालने के लिए आपके पास तीसरा चीज होना चाहिए। तीसरा चीज क्या है, तीसरा चीज निकालना तो भूल ही गए। तीसरा चीज क्या है कि डी बराबर एक्स माइनस ए। एज्यूम्ड मीन याद रखेंगे कितना है,
40 है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, x कितना हो जाएगा, d निकालना है। तो x आपके पास कितना होगा, आपके पास यहाँ पर 35 है और d निकालना है और a की संख्या 40 है। तो 35 में से 40 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 35 में से 40 घटाइएगा तो संख्या कितनी होगी, -5। उसी तरह से 40 में से 40 घटेगा तो 0, 40 में से 40 घटेगा तो 0। इसके बाद 45 है तो 45 कितना हो जाएगा, मतलब 45 में से 40 किया तो +5 हो गया, 35 घटेगा तो -5 हो गया, 45 घटेगा तो +5 हो गया, 35 होगा, 35 होगा तो -5 हो गया, 50 हो गया तो +10 हो गया, 55 हो गया तो +15 हो गया और 60 हो गया तो +20 हो गया। ये हमारे पास डाटा है। अब इधर टोटल जो ये होगा कितना क्लास तक दिया गया है, तो टोटल n हमारे पास 10th क्लास तक है, तो n बराबर हम इसको 10 लेके चलते हैं। ठीक है, इसको जोड़िएगा कितना होगा, और इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा, सिग्मा डी का वैल्यू कितना होगा। देखिए आपके पास 5 है माइनस में और एक तरफ प्लस भी है, तो माइनस प्लस करते हुए आपको पता करना है कितना होगा। तो पहले तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, 20, 15 और 10, 20 10 30, 30 10 40, 5 45, 45 और उधर 5 5 है तो 45 है 10 55, 55 हमारा प्लस वाला है और माइनस वाला कितना है, तो माइनस वाला आपको 15 है, 1 यहाँ 2 यहाँ और 3 यहाँ, तो इसमें से 15 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है क्या, 40। क्या आता है, 40 आता है, मतलब डेविएशन डी बराबर जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 40 आ गया। अब क्या कर रहा है कि आप फॉर्मूला पे ले जाएंगे तो सिग्मा मीन बराबर वैल्यू क्या होता है, a प्लस सिग्मा डी बटा n। ए का वैल्यू कितना, एज्यूम्ड मीन हमारे पास, ये एज्यूम्ड मीन जो हमारे पास आया है वो 40 है, तो 40 में 40 प्लस सिग्मा डी का वैल्यू आया है 40 बटा n कितना है 10, तो 10 हो जाएगा। तो अब इसको बटा पर का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और हो गया 10, 10 से इसमें आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 400 प्लस 40, 400 इसको बटा में नहीं है, 40 40 प्लस 4 करना है, तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, काट देते हैं, तो 40 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, तो 40 4 44, ऐसे याद रखना है। ठीक है, 40 प्लस 4 ये इसका वैल्यू हो गया 4 और 40 प्लस 4 हो गया 44। ठीक है, 40 प्लस 4 हो गया 44। 1 मिनट रुक जाइएगा।
हाँ बोलिए। सुनाई हो गया सबका? हेलो, आवाज जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है सर? एक कैसे आया, डेविएशन कैसे निकला फिर बता दीजिए ना एक बार। ठीक है, देखिए डेविएशन निकालने के लिए क्या, सबसे पहले हमको ए की जरूरत होती है। ए की बात की जाती है। ए जिम का मतलब हो गया, जैसे देखिए इसमें 35 है, 40 है, 45 है, फिर 50 है, 55 है, 60 है। तो एक बीच का हम अपने हिसाब से एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। बीच का एक जो है एज्यूम्ड मीन में एक बीच के लेवल को हम लोग मान लेते हैं 35, 40, 50। तो हम अप्रोक्स में देख रहे हैं कि लगभग कितना ले लेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाएगा। तो 35 सबसे कम है, तो सबसे कम भी हम नहीं ले सकते हैं। 50, 60 सबसे अधिक है, वो भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बीच का लेते हैं 35, 35, 40, 45। तो इसके बीच में एक हम 40 लेके चलते हैं। ठीक है, तो 40 इसी से हमको ए मानते हैं। एज्यूम मतलब होता है कि हम मान लिए हैं कोई चीज को, ऐसा मान लिए है कि हम एज्यूम मीन इतना होगा। आवाज क्या नहीं आ रहा है? रुक एक मिनट जाइए। हाँ बोलिए तो। बोल। हाँ हाँ अब आ रहा है। देखिए एज्यूम्ड का मतलब होता है कि बीच का एक मान लीजिए। आपको अगर 40 नहीं रखना है, 45 रखिएगा, तो 45 रख के भी आप मान सकते हैं। ठीक है, ये जो मीन का जो वैल्यू होता है 40 की जगह पे 45 मान लीजिए, 50 मान लीजिए, ये एज्यूम्ड मीन अपने हिसाब से मान लिया जाता है। ठीक है, आए जैसे आपके पास डाटा दिया हुआ है ना, डाटा दिया हुआ कि नहीं दिया है, तो डाटा के हिसाब से आपको मानना है। डाटा जिस हिसाब से दिया हुआ होगा उस हिसाब से आपको एज्यूम्ड मीन मानना है। ठीक है, डाटा में 35, 40। हाँ चलिए चलिए, ठीक है, ठीक। चलिए देख देख लीजिए, वो अगर वो प्रोसेस होता तो क्या होता। 35 ऐसे देख लीजिए, पहले क्या होगा, 35 अगर मान लीजिए 35 हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं, उस माध्यिका इस में आता है ऐसे। तो 35 हो गया, फिर 35 कितना है, 35 दो गो है, 35 35 ले लिए। ठीक है, फिर क्या है, 40 40 ले लिए। फिर हाँ, ठीक है, फिर 45 45। ठीक है, ठीक है, तो ये नहीं आ पाएगा, समझ गए ना बात। एगो एगो मान लेना होता है। हाँ, एगो मान लीजिए कि एज्यूम इतना हो सकता है। आप उसको 50 भी बना सकते हैं, उसको 45 भी बना सकते हैं, उसको 55 भी बना सकते हैं। एक बीच का कोई चीज मान लीजिए, उससे बनेगा ये। हाँ अब, हाँ अब हाँ 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 हाँ, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ हाँ यहाँ पर 35 है। तो 35 है तो 40, तो 35 में से हम क्या करेंगे, 40 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 40 है, और 40 में से 40 घटाएंगे तो कितना होगा, 40 ही हो जाएगा। फिर देखिए 40 में से 40 घटाएंगे तो यहाँ भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर 40 में से 45, 40 है, सॉरी ये 45 है, 45 में से 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, +5 हो गया। फिर 35 में से 40 घटाएंगे तो कितना होगा, -5 हो गया। फिर देखिए 45 में से 40, पहला चीज यही है कि आपको एक चीज मानना पड़ेगा, एज्यूम्ड मीन में एक को आपको मानना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, एज्यूम का डिफिनेशन देखिए, तो एज्यूम का मीनिंग देखिए तो क्या दिया हुआ है। एज्यूम का मतलब ये होता है मानना। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो पहले तो एक हाँ, मान के बनाइए, 50 50 मान के ही बना सकते। क्या हुआ, हाँ मान सकते। देखिए 35 छोटा हो जाता है, अंक से कम हो जाता है।
ठीक है, ना सबसे ज्यादा मानना है ना आपको सबसे कम मानना है, बीच के चीजों को लेना है, एवरेज में लेना है, औसत में लेना है। जैसे बाकी लोग माइक बंद कर दीजिएगा। नहीं मान सकते, जो डाटा उसी में से बीच में क्या आपको मानना होगा। ठीक है, जो डाटा लिया गया उसी के बीच में से आप कुछ मान सकते हैं, इसके अलावा नहीं कुछ मान सकते हैं। हाँ, आंसर इसका वेरी कर, मतलब थोड़ा बहुत आंसर वेरी करेगा, पॉइंट वेरी कर सकता है। एक बार ऐसे करके देखेंगे, इस पर क्वेश्चन जब बनाएंगे ना तो इस पर एक बार और देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इस पर जो बनेगा कि कितना, ठीक है, एज्यूम्ड मीन दूसरा कंडीशन अगर हम देते हैं, यही डाटा के साथ दूसरा कंडीशन देते हैं, तब देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन स्पेशल दे देंगे कि क्या उसको मानना है। ठीक है, कि अब अगर तो हम अगर 40 माने हैं तो ठीक है, 45 मान के देखते हैं तो क्या होता है। तो 45 मान के देख के एक बार क्वेश्चन को वेरी करेंगे कि आंसर कितना डिफरेंसेस बीच में आता है। ठीक है, चलिए माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए, माइक तो सब बंद नहीं करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि फॉर ओवरलैपिंग ग्रुप ऑफ डाटा, जब ग्रुप ऑफ डाटा ओवरलैप करता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। ठीक है, ग्रुप ऑफ डाटा ओवरलैप होता है, इसके लिए ये क्या था कि जब क्या हो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी या स्मॉल, जब इंडिविजुअल क्वांटिटी कम था उसके लिए ये डाटा था। अब क्या है कि ओवरलैप करेगा तो क्या कंडीशन होगा। दूसरा है फॉर ओवरलैपिंग, फॉर ओवरलैपिंग ग्रुप डाटा, फॉर ओवरलैपिंग ग्रुप डाटा। ओवरलैप का मतलब हो गया कि एक ही चीज बार बार आ रहा है, उस कंडीशन में क्या किया जाएगा। इफ डाटा इज अवेलेबल इन ओवरलैपिंग ग्रुप्स then mean is calculated applying the following फार्मूला। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस, सॉरी मीन बराबर क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा एन। ठीक है, जहां पर ये हो गया आपको मीन, ई हो गया सम ऑफ, एफ हो गया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब हो गया नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल के लिए हो गया ये। इसके बाद डी बराबर हो जाएगा क्या, तो डी बराबर पता ही है एक्स माइनस ए, यहां पर भी एज्यूम्ड आ गया। एक्स क्या होगा, तो एक्स हो गया मिड पॉइंट ऑफ ग्रुप, एक्स हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ ग्रुप, मिड पॉइंट ऑफ ग्रुप। ग्रुप calculated by dividing the sum of the two extremes of the group by 2। ये हो गया इस फार्मूला के बारे में कि क्या कैसे ये फार्मूला काम करता है। अब इस पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है
कि frequency distribution according to the age group of person is as follows. Calculate arithmetic mean of their age. इसके एज के हिसाब से अर्थमेटिक मीन निकालिए। ठीक है, इसके एज के हिसाब से क्या करना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो इतना लिख लीजिए। डी के नीचे ये मिड पॉइंट है, बीच का पॉइंट। ये है ना, एक्स बराबर है, हाँ एक्स बराबर लिखा है मिड पॉइंट ऑफ ग्रुप कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द टू एक्सट्रीम्स ऑफ द ग्रुप बाय 2। बढ़े आगे हो गया। अच्छा चलिए बनाए। पहला वाला जो क्वेश्चन बताया है कि उसमें कंडीशन था कि डाटा अगर क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी स्मॉल, जब लोगों की संख्या कम हो। अब देखेंगे ये हमारे पास द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू डाटा। ठीक है, आपको अब निकालना है। एग्जाम्पल दे दिया गया है, एग्जाम्पल के अलावा एक क्वेश्चन भी इसमें दे देगा। क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में क्या है, ग्रुप्स है, एक ग्रुप्स है और दूसरा है नंबर ऑफ पर्सन। अब देखिए ग्रुप में दिया है, शुरुआत इसका है 5 से 15 साल के बीच की लोगों की आयु हो गया 4। फिर क्या है, 15 से 25 साल के लोगों की उम्र, 15 से 25 साल के बीच की लोगों की उम्र की संख्या दिया गया है 7। फिर 25 से 35 साल के लोगों के बीच की आयु की संख्या दिया गया है 30। फिर 35 से 45 के बीच में लोगों की संख्या दिया गया है 40। फिर 45 से 55 के बीच में दिया गया है 50। और फिर 55 से लेकर 65 के बीच में दिया गया है, 55 से बीच में 65 में दिया गया है जिसका है 60। ठीक है, छूट गया।
7 4 11 39 हो रहा है, नहीं हो गया। चलिए अब इसमें हम लोग 1 2 3 4 5 कॉलम बना के इसी डाटा को डालेंगे और इसमें भी अपने मन से कि जुम्बिन मान लेते हैं बीच का। तब मान लीजिए कम से कम शुरुआत किया गया 5 से मैक्सिमम 65 तक है, ठीक है। तो 30 के करीब में हम लोग मान लेते हैं 30, ठीक है। तो देखिए पहले चीज हम लोग दे देंगे इसमें ग्रुप। तो ग्रुप में क्या क्या हो गया, 5 से 15, 5 से 15 के बीच में 5 हो गया, फिर 15 से 25, फिर 25 से 35, सबके बीच में डिफरेंसेस कितना का है 10 का, 35 से 45, फिर 45 से 55, फिर 55 से 65। अब मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होगा, तो इसके बीच का मिड पॉइंट हो गया 10, इसके बीच का मिड पॉइंट हो जाएगा कितना 20, इसके बढ़ाते में चल जाएगा, तरीका देखोगे ना 25 और 35 कितना होगा, 25 और 35 60 हुआ, 60 हुआ ना। और 60/2 कीजिए, 60/2 तब हो गया 30, 35 45, अच्छा 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 अच्छा, ये कहाँ से लाए हो ये फॉर्मूला। हाँ मैथ के टीचर जो पढ़ाए, ठीक है। देखिए आपको एक्स, ठीक है, एक्स के दिया गया एक्स हम अभी बताए हैं और उसमें हम लिखा दिए हैं, क्या लिखाए हैं देखिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट मार के रखिएगा तो कैसे समझिएगा, ठीक है। उसको देखिएगा ध्यान से, देखिए लिखा हुआ मिड पॉइंट ऑफ ए ग्रुप इज कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग ऑफ सम ऑफ द टू एक्सट्रीम्स ऑफ द ग्रुप बाय 2, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, हमने सिखा रहा है कि 10-10 बढ़ाने के लिए कह दिए हैं, ठीक है। हम तुमको, हाँ चल होगा तो आंसर बहुत ऐसा आंसर होता है जिसके मुंह से बोल देंगे कि ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन तरीका वही होता है ना कि तरीका में तुमको क्या होता है, प्रोसेस से जाओगे ना, तो प्रोसेस में क्या होगा कि 15 10 5 कितना होगा 20, 20 को 2 से डिवाइड करना। अब क्योंकि हम फॉर्मूला में लिखा दिए हैं, लिखाया हुआ है कि x बराबर मिड पॉइंट ऑफ ए ग्रुप इज कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट करना है, तो डिवाइडिंग द सम, दोनों को जोड़ना है, बाई द टू एक्सट्रीम्स, दोनों एक्सट्रीम को जोड़ दिए हैं और उसके बाद क्या लिखा है कि उसको डिवाइड करना है कितना से 2 से। 45 50 हो गया तो इसका हो जाएगा 30, ठीक है। अगर तुम जैसे समझे हो इसे नहीं समझो, हमको नहीं समझा, ठीक है। 45 50 50, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 30 हो गया, ये 40 हो जाएगा। अब हो जाएगा 35 40 70, इधर 80 40 हो गया, इसका भी 40 हो, इसका हो गया 50 हो जाएगा, 60 50 110 120 60, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आ जाता है नंबर ऑफ पर्सन, जो दिया हुआ है नंबर ऑफ पर्सन, तो ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है नंबर ऑफ पर्सन क्या है जिसको हम एफ माने हैं। माइक बंद ना कर दो, कौन नहीं बुझ रहे हो, कौन नहीं बुझ रहे हो, जन अमित बोल रहे हो, कौन कौन नहीं बुझ रहा है, अजय क्या नहीं बुझे इसमें, ईद नहीं बुझ पाए हो, तो क्या कह रहे हो कि नहीं बुझे हैं। अब नंबर ऑफ पर्सन तुम्हारे क्वेश्चन में दिया है तो ये कथी बुझाएंगे हम इसमें तुमको, नंबर ऑफ पर्सन क्या क्या दिया है, 4 दिया था,
7 दिया है, माइक बंद कर दीजिए, 11 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 3 दे देगा। ई कुछ बुझाने वाला बात नहीं है और यो बात बुझाने वाला नहीं है, क्योंकि ई पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, यहां तक कोई बुझने वाला बातें नहीं है। अब यहां से बुझने वाली बात है, यहां कह रहा है x माइनस ए बराबर डी, ये डी आपको डिफरेंस पता करना है। तो हाँ, पर्सन में क्या क्या बताए थे? 4 था, पगला हो, नंबर ऑफ पर्सन देखो तो क्या था, 4 लिखा हुआ है, 7 लिखा है, 11 है, अच्छा 30 40 50 लिखा दिया, तो उसको ठीक कर लो, हम ही गलती हो गया, इसको सही कर लीजिएगा उसमें क्वेश्चन। ठीक है, अब सब माइक खोल दीजिएगा तो इको नहीं आएगा, हम बार बार म्यूट करते हैं, सब अपने आप खोल के बैठ जाते हैं। यूट्यूब पर करेंगे तो कुछ बुझवे नहीं कीजिएगा, आंसर हम पूछना रहता है, सर कैसे पूछेंगे। देखिए, तो इसलिए इको इको तब आएगा, एक एक करके पूछेगा तो क्या नहीं होगा। अब ये वो खोलता है तो सब लगता है कि, चलिए देखिए ध्यान से, अब इसमें अब नंबर ऑफ पर्सन देखिए, नंबर ऑफ पर्सन क्या है, एक बीच का एवरेज हम लेते हैं, 4 है, 7 है, 9 है, 5 है, 3 है। ठीक है, ये तो दिख रहा है। अब इसमें देखिए कि सबसे ज्यादा कौन है, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन सबसे ज्यादा किसमें, 11 है, तो इसके अप्रोक्स में एक मान लिए 30। ठीक है, समझे बात, तो ये हमारा एज्यूम्ड मीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एज्यूम्ड मीन, सबसे ज्यादा है पर्सन 11 वाले में, और इसका मिड पॉइंट क्या है, 30 है, तो इस मिड पॉइंट को बीच वाले को हम मान लिए कि यहां पर यह 30 होगा। ठीक है, समझे बात। अब देखिए, तो अब यहां पर क्या क्या चाहिए, तो x चाहिए, x कितना है, x या मिड पॉइंट जो होता है वो x होता है, तो मिड पॉइंट कितना है आपके पास, 10 है। एज्यूम्ड मीन समझ रहे हो बाकी आदमी, 10 हो गया। अब मिड पॉइंट क्या है, एज्यूम्ड मीन कितना हो जाएगा, तो एज्यूम्ड मीन हम लोग का ये हो जाएगा कितना, 30, तो इसमें से 30 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 में से माइनस 30 होगा तो कितना हो जाएगा, -20। फिर यहाँ पे कितना है, 20 है, तो 20 में से कितना को घटाइएगा, 30 को, तो कितना होगा, -10। ठीक है, यहाँ पे हो गया ना। फिर देखिए 30 में से 30 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 0। फिर देखिए 30 में से 40 घटाइएगा कितना हो जाएगा, +10। 30 में से फिर 50 घटाइएगा कितना हो जाएगा, +20। फिर 30 में से 60 घटाइएगा कितना हो जाएगा, +30, यही ना होगा। अब आगे देखेंगे, तो ये चीज हो गया, ये आपको पहले से दिया हुआ था, ये आपको पहले से दिया गया है, ये चीज हम लोग निकाले हैं और ये चीज घटा के निकाले हैं। घटाने के लिए सबसे पहले आपके पास ए चाहिए, मतलब एज्यूम्ड मीन चाहिए। एज्यूम्ड मीन क्या हो गया, पूरा डाटा में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है या बीच का कौन है, तो सबसे बड़ा इसमें 11 है, और 11 में 11 वाले को लिए हैं, और 11 वाले में का जो डाटा है मिड पॉइंट है वो 30 है, बीच के एवरेज एक ले लिए हैं। ठीक है, और उसको 30 में से सबको घटा घटा के हम लोग निकाले हैं। अब पहले वाला में जो एज्यूम्ड मीन देखे हुए थे कुछ इसी तरह से हुआ होगा। ठीक है, जिसमें हम लोग एज्यूम्ड मीन को 40 मान लिए थे। नहीं, आपको किसमें से किसको घटाना है, एक्स क्या है, अच्छा उल्टा लिखा गया क्या,
अच्छा चलिए ठीक है, 50 में से 30 गया, इसमें से 60 में से 30 गया, इसमें 40 में से, ठीक है, हो गया ना। अब क्या करना है, एफडी पता करना है, लास्ट में एफडी पता करना है, उधर उस तरफ, सबसे उस तरफ जगह कम है लेकिन घुमा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पता करना है, एफडी पता करना है। एफडी क्या होता है, एफ हमारे पास क्या है, एफ हम लोग के पास क्या है, ये है एफ, और डी क्या है, तो ये अभी जो निकाले हैं वो डी है। अभी जो -20 -10 0 ये सब निकाले वो क्या है, डी है। अब 4 में -20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 में -20 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -80 होगा ना। किन्हीं को प्रॉब्लम है काजल कुमार कौन है, नाम तो इनसे कम से कम ठीक से कौन हो, कंचन, तो नाम ना लिखा कि कुमार लिखिए, आर लगा उसमें, उसको ठीक कर लेना। एक और आदमी है सोनी कुमार करके है, तो सोनी कुमार अपना सोनी कुमारी कर लेगी, आर के बाद आई लगा लेगी। सोनी अब लड़का भी होना शुरू कर दी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखे 10 में से 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइक बंद, -70, फिर इसमें कितना हो जाएगा 0, फिर इसमें कितना हो जाएगा 10 90, इसमें कितना हो जाएगा 100, इसमें कितना हो जाएगा 150 कि 90, 60 में से 30 गया तो यहाँ 30 है ना था, और 30 में 3 से गुना कीजिएगा तो 90। अब इसको जोड़ दीजिए, 7 4 11 11 11 22 22 9 31 31 5 36 36 3 39, सिग्मा एफ लिखिए या एन लिखिए, ये हो गया 39। अब ये क्या है, सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी कितना हो जाएगा, प्लस वाले को एक साथ जोड़ दीजिए और माइनस वाले को एक साथ जोड़ दीजिए, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा 190 और 90 कितना हो जाएगा 280, और माइनस वाले को जोड़ दीजिए 80 80 70 70 140 150, घटा के कितना आ जाएगा 0, 8 में से 5 गया 3 और 1, कितना हो गया 130, हो गया ना। पहला वाला हमको बुक में दिया हुआ था, दूसरा वाला भी मिड पॉइंट देख लिए हैं, तीसरा वाला नंबर ऑफ पर्सन देख लिए हैं, चौथा वाला डी निकाल लिए हैं और पांचवा वाला भी निकल गया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें फॉर्मूला हम लोग का क्या दिया गया था, अच्छा एक एज्यूम्ड मीन कैसे निकाले हैं, ये जो निकाले हैं वो कैसे निकाले हैं, ये यहाँ पर जरूरत है ना आपको एक, नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ पर्सन में सबसे ज्यादा जो था उसके आगे मिड पॉइंट को लेकर वहां से निकाले हैं, ठीक है। ये कैसे निकाले हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दिए हैं। एफडी कैसे निकाले हैं, एफ में 4 था, मल्टीप्लाई किए हैं कितना से -20 से, और इतना आना शुरू हुआ है, लास्ट में आंसर आपके पास 130 आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके फॉर्मूला पे पहुंचते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, तो फॉर्मूला कहता है मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन, ठीक है। ए कितना है 30 है,
सिग्मा एफ डी का मतलब कितना होगा, तो वहां पर कितना आया है सिग्मा एफ डी 130, एन का वैल्यू कितना आ गया 39। माइक बंद न कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 तो रहेगा ही, ठीक है, और इसमें प्लस कर देंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आएगा 3 पॉइंट समथिंग, 3.33 अप्रोक्स करते हैं तो 33.33 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यह इस तरह से हो गया। दूसरा कंडीशन हो गया कि जब डाटा ओवरलैप कर रहा हो तब आपका कैसे निकालेंगे, ठीक है। तीसरा कंडीशन है कि डाटा जब ओवरलैप नहीं कर रहा हो तो कैसे निकालिएगा। डाटा जब ओवरलैप नहीं कर रहा होगा तो कैसे इसको निकालिएगा, तो उसको देखते हैं। तो चलते ना है क्वेश्चन मतलब पॉइंट नंबर 3 में, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग डाटा के। ये हो गया है ना सबका। अच्छा, बाकी लोग जो नहीं बोल रहे हैं उनको दिक्कत नहीं हो रही है। निशु, रुबाना, चांदनी, एगो आदमी जिसको छुपाइए रहे हैं तो बोलवे नहीं करता है, एगो आदमी बोलता ही रहता है। मिटा दें। पंखा चला के अब माइक रंग रख लेता है, दिख रहे हो, बदमाशी। कल वाला क्वेश्चन सब बना लिए हैं ना आप लोग। तीसरा कंडीशन है फॉर नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप डाटा। किस सबकी तरफ लाइट कट गया है। नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप डाटा when all class interval are equal and non-overlapping, then mean is calculated by the following formula। by the following formula। अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला है वही a प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन इंटू एल। यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे आपको निकालना है, ठीक है। सिग्मा ये तो पता ही है, ये होता है मीन, ए होता है एज्यूम्ड मीन, ठीक है। एफ का मतलब है, सिग्मा का मतलब होता है इंडिकेशन ऑफ एडिशन, जोड़ने का नियम, सब जोड़ने का मतलब जहां पर सिग्मा लग गया मतलब जोड़ देना है। एफ का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी। डी का मतलब हो गया डेविएशन डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। और एल का मतलब हो गया इंटरवल ऑफ क्लास +1। इसको कैसे निकालना है,
वही रूल है, रूल समझ लीजिए। कैसे निकालिएगा इसको, इसको निकालिएगा कैसे? इट इज कैलकुलेटेड बाय द लोएस्ट एक्सट्रीमी ऑफ द डाटा फ्रॉम द हाईएस्ट एक्सट्रीमी ऑफ क्लास एंड एडिंग, और जोड़ दीजिएगा उसको, एडिंग वन इन इट, उसमें एक जोड़ देना है। ठीक है, जो इंटरवल आपको निकलेगा उसमें एक आपको जोड़ देना है। ठीक है, हो गया? कैमरा सही करे, कहाँ तक दिक्कत हो रही है? कौन साइड नहीं दिख रही? साइड लाइट चली गई है इसलिए। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन को बनाइएगा तभी आपको ज्यादा ये होगा, बिना बनाए हुए नहीं होगा, भूल जाइएगा फिर 2 दिन के बाद, क्योंकि इसीलिए एग्जाम के टाइम में इसका ये होता है। तो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन पे ये होगा। अब 3 को क्वेश्चन दिए थे, बनाए कि नहीं बनाए आप लोग? एक आदमी मात्र भेजा, 2 आदमी भेजा है। एक संजीव है ना, अपने रखिएगा, अपने समझ लीजिएगा। ठीक है, आज कर लीजिए। ठीक है, फिर आज 3 को क्वेश्चन और डाल देते हैं, 3 या 5 क्वेश्चन। अच्छा, वहां से डाउनलोड कर लेते हैं ना आप लोग, वहां दिक्कत तो नहीं होती है? अच्छा, जो डालते हैं तो तब भी नोटिफिकेशन जाता होगा। इसको यहीं तक रन देते हैं, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस होगा, इसमें 5-6 कॉलम बना के समझना है। यहाँ तक इसको आपको रहने देते हैं। इसका क्वेश्चन हम दे देते हैं इसको छोड़कर, क्योंकि जब तक नहीं समझिएगा फिर नहीं होगा। यहाँ तक रन दीजिए, कल इस पे क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन बनाना सीखेंगे एग्जाम्पल के साथ। ये तो अभी प्रोसेस देख लिए हैं, कल इस पे एग्जाम्पल और क्वेश्चन भी देखेंगे। तो क्वेश्चन में क्योंकि टाइम लगेगा, इसको रन देते हैं। आज जो हम लोग पढ़े हैं, एक, जब डाटा ज्यादा हो और ओवरलैप कर रहा हो तो जो कंडीशन होगा सो, और दूसरा कंडीशन क्या होगा? जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी स्मॉल होगा तो, और दूसरा होगा कि ओवरलैपिंग ग्रुप डाटा 2, और अभी तीसरा देखना चाह रहे थे नॉन ओवरलैपिंग डाटा। तो नॉन ओवरलैपिंग के लिए 2-3 क्वेश्चन है, उसको देंगे। लेकिन सबसे पहले ये 2 टाइप हम लोग आज पढ़े हैं, और कल का 3 टाइप, कुल मिला के 5 टाइप पढ़ लिए हैं मीन में। ठीक है, तो ये 5 टाइप पर हम क्वेश्चन देंगे। 3 क्वेश्चन दे दिए थे, आज हम लोग 3-4 क्वेश्चन और देंगे। उसको बनाइएगा, और बना के हम लोग को मेरे पर्सनल पे भेजिएगा। ग्रुप में जो है आथा माई का कथन बताना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत आदमी जुड़ा हुआ है। 50 अगर किसी को मैसेज आना शुरू हो जाएगा तो सन्नाट किया जाएगा। पर्सनली अगर, हाँ पर्सनली तुमको हमको भेजना है, कुछ कहानी भेजना है, कभी हनुमाने जी किसी को भेज देना है, कभी गीते भेज देना है, तो हमको पर्सनली नहीं भेजोगे। ग्रुपे में जो है सब कुछ करना शुरू करता है। आई खैली हुआ, अरे ना खैली हो, पानी पी लिए हुआ, खाना कहाँ खैली हुआ है। ठीक है, तो जो बतियाना है पर्सनली बतिया लीजिएगा, इसलिए हमको ये करना पड़ा। हाँ, लाइट आ गया। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, हम क्वेश्चन बना के डाल देते हैं फिर। ठीक है,
समझने में किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए, माइक खोल के बोलिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल इसी समय में पुनः मिलते हैं।